नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तीनों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे और सबसे पहले हम खबर की शुरुआत करते हैं बीजेपी सांसद के उस बयान से जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि ये पद के लिए यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी सांसद के इस बयान का राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, यह पूरे तौर पर सही बात है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य है। नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दाऊद इब्राहिम क्या, वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं बशर्ते वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। 2015 विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों दल साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। लालू प्रसाद यानी कि राजद सबसे अधिक विधायक होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। हालांकि कुछ समय के बाद दोनों दलों में विभेद उत्पन्न हुआ और अंततः नीतीश कुमार ने इस्तीफा कर दिया और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। तभी से लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं। वे कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। वे कुर्सी पर बनने के लिए कुर्सी पर रहने के लिए किसी से हाथ मिला सकते हैं। तेजस्वी यादव भी यही बात कहते हैं कि इन्हें बिहार के लोग, बिहार की जनता से प्यार नहीं है, बल्कि एक कुर्सी, इनको कुर्सी चाहिए और एक नीतीश कुमार नहीं बल्कि कुर्सी कुमार है। आज फिर से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि हम इनको जानते हैं। हम सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को पहचानते हैं। हम इन्हें अच्छी तरीके से जब राजनीति की शुरुआत हो रही थी तभी से हम इनका व्यवहार हम जानते हैं। और अब तो जबकि मुख्यमंत्री हैं तो पिछली दफा हमने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि 2015 में हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो जो बीजेपी के सांसद छेदी पासवान है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यह पूरे तौर पर सही बात है। हम इन्हें भरपूर जानते हैं। दरअसल कल दिल्ली में बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने नीतीश कुमार पर आरोप लगा करके सनसनी फैला दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे बने रहें, इसके लिए सारे हथकंडा वो अपनाते हैं। चाहे वो किसी से गठबंधन करना पड़े, किसी से तालमेल करना पड़े, किसी से बातचीत करनी पड़े, लेकिन वे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि दाऊद इब्राहिम से भी अगर हाथ मिलाना हो तो वे वो काम कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी के सांसद के साथ खड़े हो गए और कहा कि हाँ, बीजेपी सांसद ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरी जो खबर हम बताएंगे कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर राजनीति जारी है। विपक्ष जहां नीतीश कुमार पर हमला बोल रहा है, वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टनर बीजेपी भी लगातार नीतीश कुमार की सरकार जेडीयू पर हमला बोल रही है। यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भले ही राजद हो, लेकिन राजद से अधिक आक्रमण बीजेपी कर रही है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मोर्चा संभाले हुए हैं। जेडीयू ने जब से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के अभियान छेड़ा है, लगातार जेडीयू के नेता यह मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर ध्यान दें, देश के प्रधान बिहार पर दें ध्यान। यह अभियान जेडीयू की तरफ से चलाया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। अब तो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और साथ साथ नीतीश कुमार को भी यह बताने की कोशिश की है कि आपके इस अभियान में दम नहीं है। हालांकि बीजेपी पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे की जो ये मांग है किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों ने, यानी कि बिहार के जितने भी दल थे सभी लोगों ने विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें बीजेपी भी साथ थी, जेडीयू साथ थी, हमारी पार्टी यानी कि आरजेडी से लेकर के तमाम विधायकों के समर्थन से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। तो इसमें बीजेपी
आज विरोध कर रही है यह समझ से परे है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलने गया तब भी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी एवं कांग्रेस समेत अन्य दलों के जो विधायक थे, उनके प्रतिनिधि थे, वे वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में बीजेपी यह कह रही है कि हम बिहार को अधिक मदद कर रहे हैं, केंद्र की सरकार बिहार को अधिक मदद कर रही है, ऐसे में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत नहीं है, यह समझ से परे है। अगर बिहार को अधिक पैसे मिल रहे हैं तो फिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है। यानी कि उन्होंने एक तीर से दो निशाना साधा है। बीजेपी पर तो हमला बोला ही है, केंद्र सरकार पर तो हमला बोला ही है, साथ ही नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि जब आपके सहयोगी यह बात कह रहे हैं कि बिहार को अधिक पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर बिहार में पूरे तौर पर राजनीति गर्म है। जेडीयू ने यह मुद्दा उठाया, इसके बाद बीजेपी ने उसका प्रतिकार किया और कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, केंद्र से पहले की अपेक्षा काफी अधिक पैसे मिल रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि जो राशि केंद्र की तरफ से दी जा रही है वो कोई भीख नहीं बल्कि मेरा वो अधिकार है, हम उसी अधिकार की मांग कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार पैसे दे रही है वो राज्यों का हक होता है। हर राज्यों को पैसा दिया जाता है, हर राज्यों को सरकार केंद्र की तरफ से जो राशि होती है वो राशि जारी होती है, उसी अधिकार के तहत हमें भी पैसे दिए जा रहे हैं। कोई अधिक पैसे आप हमको नहीं दे रहे हैं बल्कि पहले जो जितनी राशि मिलती थी उस राशि में कहीं ना कहीं कटौती हुई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के उस पत्र का हवाला देते हुए कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2018 के बाद लगातार केंद्रीय जो राशि है उसमें कटौती होते गई है। इस तारकिशोर प्रसाद के उस पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर निशाना साधा और कहा कि जो तारकिशोर प्रसाद जो आपके बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वही कह रहे हैं कि लगातार राशि में जो मदद की जो राशि मिलती है केंद्र सरकार से बिहार को उसमें लगातार ह्रास हुआ है, लगातार कमी दर्ज की गई है। तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि केंद्र अधिक पैसे दे रही है। तो आप तारकिशोर प्रसाद ने जो है सवाल खड़े किए हैं उसका आप जवाब दीजिए। यानी कि बीजेपी अध्यक्ष को तारकिशोर प्रसाद के उस पत्र के बहाने घेरा है। तो इस तरीके से बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर राजनीति जारी है, दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी और जेडीयू साथ ही आरजेडी इस पूरे मामले को गरमा रही है। तीसरी खबर है कि 10 तारीख को लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं, पटना वे पहुंच गए हैं। यहां पर 10 तारीख को पटना के मौर्या होटल में बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक में आगामी कुछ जो पार्टी का एजेंडा होगा वो एजेंडा पास किया जाएगा, आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खास करके लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंच गए हैं। दिल्ली में ही उन्होंने मीडिया से बात की थी और कई बिंदु पर अपना पक्ष रखा था। एक बार फिर से जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या कुछ होना है तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन होना जरूरी होता है, पटना इसीलिए हम जा रहे हैं, उसमें कई एजेंडों पर मुहर लगेगी, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, क्या कुछ किया जाना है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद 10 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, कई राज्यों के प्रतिनिधि उसमें शिरकत करेंगे। तो हमें उसमें जाना जरूरी है और उसमें जहां उनसे पूछा है क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी तो उन्होंने कहा कि यह पूरे तौर पर बेवकूफ़ी वाली बात है। हमने पहले भी क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी की कोई बात नहीं है, हम अभी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी की ताजपोशी की जो बात जो कोई कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बेवकूफ़ी वाली बात है। तो एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि 10 तारीख को काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उस बैठक में भाग लेने के बाद वे 15 तारीख को रांची जाएंगे। रांची में एक केस पर फैसला आना है, चारा घोटाला के एक मामले में फैसला आना है और उसके बाद फिर हम वापस पटना लौटेंगे, यह लालू प्रसाद यादव ने कहा। तो राजद का बड़ा कार्यक्रम जो अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बैठक 10 तारीख को होनी है। इसको लेकर राजद की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से लगातार तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें आज दिन भर की थीं, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।